नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आज देखेंगे जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर। और रिसेंटली जो ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम आने वाला है जो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है 11 अक्टूबर से, उनमें विशेष रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एक पूरा रिवीजन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उनका राजस्थान वाला हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें हम देख रहे हैं मूमल ऑब्जेक्टिव वार्षिकांक 2022-23 का जो उसका संस्करण है, उसके राजस्थान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं अराउंड 400 के अबोव वो हम देखेंगे, जिससे कि अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर मैं लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर, राजस्थान से संबंधित। अगले वीडियो में फिर हम सिलेबस को कवर करते हुए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, गेम्स, साइंस, टेक वगैरह सारा देखेंगे। इसमें हम राजस्थान देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि जयपुर के डेफलिम्पिक्स खिलाड़ी जिन्होंने डेफलिम्पिक्स 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में 2 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक जीता, तो अभिनव शर्मा डेफलिम्पिक्स खिलाड़ी हैं और जयपुर से हैं। इनका संबंध बैडमिंटन से है और इन्होंने 2021 की जो डेफलिम्पिक्स 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा हुई है उसमें 2 गोल्ड, स्वर्ण और 1 कांस्य पदक, 1 ब्रॉन्ज इन्होंने हासिल किया है। तो अभिनव शर्मा का नाम ध्यान रखेंगे, इनका संबंध बैडमिंटन से है और डेफलिम्पिक्स 2021 में बैडमिंटन स्पर्धा में इन्होंने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है, अभिनव शर्मा। दूसरा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो 10वां स्थान रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा। हरियाणा का यहाँ पर पहला स्थान रहा। और ये जो गेम्स हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, ये हरियाणा में ही हुए हैं, हरियाणा ही इनका मेजबान राज्य रहा है। तो 10वां स्थान राजस्थान का रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। राज्यसभा के कुल 10 राजस्थान के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से कांग्रेस के कितने सांसद हैं वर्तमान में? तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें हैं और इनमें से 6 कांग्रेस की हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, और 4 बीजेपी के सांसद। इस तरह से राजस्थान की 10 सीटों में है। तो राजस्थान के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से कांग्रेस के कुल कितने सांसद हैं? तो 6 सांसद हैं। और हाल ही में चुने गए राज्यसभा सांसदों, तो अभी हाल ही में राज्यसभा 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें 3 सीटों पर तो बीजेपी कांग्रेस रही थी और 3 सीटों पर कांग्रेस रही थी, 1 सीट पर घनश्याम तिवाड़ी बीजेपी के रहे थे, ये जीते थे। 3 सीटों में एक तो रणदीप सुरजेवाला और दूसरी मुकुल वासनिक थे और तीसरा जो था वो प्रमोद तिवारी थे। तो ये 3 कांग्रेस के थे सांसद और एक बीजेपी के घनश्याम तिवाड़ी अभी जीते हैं। तो हाल ही में क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे राज्यसभा में? तो राजस्थान की 4 सीटों पर चुनाव हुए थे। उसके बाद बात करें 10 जून 2022 को घोषित 10 जून 2022 को घोषित राज्यसभा चुनाव राजस्थान के परिणामों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आप देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि वर्ष 2022 में राज्य की 4 सीटों पर चुनाव हुए थे। आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड काफ़ी है आरपीएससी में कि 4 फैक्ट दे दिए जाते हैं, उनसे पूछ लिया जाता है कि उनमें से कौन सा गलत है।
तो पहला फैक्ट दिया हुआ है कि राजस्थान की कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे, तो 4 सीटों पर चुनाव हुए थे। और वर्ष 2022 में राज्य की 4 सीटों पर चुनाव हुए थे और इन चुनावों में कांग्रेस के 3 व भाजपा के 1 सांसद विजयी हुए, मैंने अभी बताया आपको। और विजेता सांसदों में रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी तीनों कांग्रेस से थे, और घनश्याम तिवारी ये बीजेपी से विजयी सांसद थे। तो ये 4 बातें इनमें सही है। और इनसे भिन्न अगर वो कुछ भी देता है, जैसे भाजपा से सुभाष चंद्रा विजयी हुए, तो ये गलत बात है। तो ये पूरा राज्यसभा से संबंधित हो गया हाल ही में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोक कलाकार जिन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया, तो वो कौन से भारतीय राजस्थान के लोक कलाकार हैं? पहली बार किया है राजस्थान के किसी लोक कलाकार ने कान फिल्म फेस्टिवल में, तो वो है मामे खान। मामे खान ने कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया था, मामे खान। अगला क्वेश्चन आता है कि 1 मई 2022 से शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तो ये 1 मई 2022 से शुरू की गई। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना अगर पूछे तो 1 मई 2021 को ये शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, तो ये 1 मई 2021 से। और अगर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तो दुर्घटना बीमा योजना में 1 मई 2022 से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना सिंपल पूछे, लाइफ इंश्योरेंस वाली बात है, तो 1 मई 2021, और दुर्घटना बीमा योजना तो 1 मई 2022। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। पहला तो ये कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 से शुरू हुई, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सभी बीमित परिवार योजना के लाभार्थी होंगे, जिन जिनका बीमा हुआ है वो इसके लाभार्थी होंगे। बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की आकस्मिक सहायता प्रदान की जाएगी। बिल्कुल ये भी सही है, 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उसके बाद सदस्य के हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति होने पर 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अगर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर सदस्य के हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति अगर हो जाती है पूरी तरह से, तो फिर उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर वो आंशिक अपंग होता है, आंशिक अपंग जैसे एक आंख में होता है, एक हाथ में होता है, तो फिर उसको 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए इन योजनाओं से संबंधित। उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन, हाल ही में लागू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो इसका संचालन कौन सा विभाग कर रहा है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन कर रहा है स्वायत्त शासन विभाग। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, स्वायत्त शासन विभाग इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन कर रहा है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो ये योजना शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए ही है, तो इसमें जो शहर में लोग रहते हैं वही पात्र होंगे। दूसरा, शहरी बेरोजगार द्वारा मांगे जाने पर 100 दिवस का रोजगार इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा, 100 दिवस का। और तीसरा है कि इसमें जो पात्रता है वो 18 से 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति होगा। तो ये है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में कितने तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाना प्रस्तावित है? तो इसमें 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाया जाना प्रस्तावित है, 20,000।
अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा मई 2022 में किस स्थान पर सोलर पैनल निर्माण यूनिट, यहाँ पर ध्यान रखिए सोलर यूनिट नहीं लगा रहे हैं, ये सोलर यूनिट नहीं लगा रहे हैं, सोलर पैनल निर्माण यूनिट लगा रहे हैं, मतलब वो सोलर पैनल बनाएंगे। जैसे होता है ना कहीं पर लाइट लगाना और या फिर कहीं पर लाइट बनाने का प्लांट लगाना, तो यहाँ पर सोलर पैनल का निर्माण की एक इकाई, एक फैक्ट्री, एक यूनिट लगाई जाएगी, वो पैनल बनेंगे वहां पर। तो ये कहाँ पर बनेंगे, तो ये जयपुर में बनेंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो ऑप्शन में आपको जैसलमेर बाड़मेर भी देगा, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए और जैसलमेर बाड़मेर आदि को आंसर लगा दे कि हाँ सोलर जो प्रोजेक्ट है वो तो वहीं पर लगाए जाते हैं अक्सर, परंतु यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे हैं, सोलर जो पैनल है उन पैनल के निर्माण की यूनिट लगा रहे हैं। तो इसे जयपुर में यूनिट लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है। फिर आते हैं राज्य में आयोजित होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेल, ग्रामीण ओलंपिक खेल। तो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक होगा, 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ ये संपन्न हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तोप का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में, जैसलमेर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में मई 2022 में कौन सी तोप का परीक्षण किया गया, मई 2022 में। तो तोप का नाम है एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन और सिस्टम, ये तोप का नाम है और इस तोप का सफल परीक्षण किया गया है मई 2022 को जैसलमेर में, जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि आमागढ़ लेपर्ड सफारी किस शहर में स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी। और आमागढ़ लेपर्ड सफारी प्रदेश की कितने नंबर की, कौन से नंबर की लेपर्ड सफारी है, तो ये तीसरे नंबर की है आमागढ़ लेपर्ड सफारी। ये जयपुर में स्थापित की जा रही है, जयपुर में है ये, और ये प्रदेश की कौन से नंबर की है लेपर्ड सफारी, तो ये तीसरे नंबर की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर में कांग्रेस का कौन सा शिविर आयोजित किया गया, जो चिंतन शिविर था वो कौन सा आयोजित किया गया था, तो वो किया गया था नव संकल्प चिंतन शिविर, उदयपुर में। ध्यान रखिएगा उदयपुर में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि हाल ही में कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर, नव संकल्प चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया था, तो उदयपुर में किया गया था। और हाल ही में कांग्रेस का कौन सा शिविर उदयपुर में आयोजित किया गया था, नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को भी जब आप पढ़ें तो उसको भी ध्यान से पढ़ें। अगला है कि रिको द्वारा स्थापित किए जा रहे बोरावास, कलावा और रामनगर थोक औद्योगिक क्षेत्र, एक तो बोरावास कलावा, एक तो ये औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे सीतापुरा है वैसे, और कोटा में है जैसे इंद्रप्रस्थ, उसी तरह से बोरावास, कलावा और रामनगर थोक, ये दो इंडस्ट्रियल एरिया हैं। तो इनका संबंध किससे है, तो पचपदरा रिफाइनरी से संबंध है इनका, पचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर में है ये, एचपीसीएल और राजस्थान की सम्मिलित भागीदारी है, संयुक्त 76:24 का इसमें पार्टनरशिप है, 76 एचपीसीएल की है और राजस्थान की हिस्सेदारी इसमें 24% है। तो बोरावास, कलावा और रामनगर थो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इनका संबंध पचपदरा रिफाइनरी से है।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रेलवे स्टेशन वंदे मातरम ट्रेन से संबंधित नहीं है। तो वंदे मातरम ट्रेन जो है वो जयपुर, अजमेर और उदयपुर इन तीनों से संबंधित है, जोधपुर से संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखना है। और भी जिलों में संबंधित हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में 3 दिए गए हैं जिनसे संबंधित है, जोधपुर संबंधित नहीं है। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व, तो प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी है, रामगढ़ विषधारी प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और फिर चौथा रामगढ़ विषधारी है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये दूसरे नंबर का है। और रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है वो कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा में विस्तृत है। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने इसमें क्लियर कर दिए, एक साथ ही आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। क्रमांक की दृष्टि से ये चौथा टाइगर रिजर्व है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। इसमें कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा में ये फैला हुआ है। आगे है, प्रदेश के किस जिले में अडानी हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट स्थित है। अडानी हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, जैसलमेर में। अडानी हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट ये जैसलमेर में स्थित है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो मैंने आपको बता दिया था शुरू में, 1 मई 2022 को। और अगर पूछे मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना तो वो 1 मई 2021 है। और अगर चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पूछता है तो 1 मई 2022 है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान पर राजस्थान हाई परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। किस स्थान पर राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो स्थान है एसएमएस स्टेडियम जयपुर। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि खेलों के क्षेत्र में, 25वां क्वेश्चन है, खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदान किए जाने वाले महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 5 लाख रुपए कर दी गई है। 5 लाख रुपए महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी गई है और ये खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला है, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में मई 2022 में किए गए संशोधनों के अनुसार मिलेट्स मतलब इंग्लिश में बाजरा को मिलेट्स बोलते हैं, मिलेट्स प्रोत्साहन के लिए कितना फीसदी अनुदान दिया जाएगा, तो 50% 50% अनुदान दिया जाएगा मिलेट्स प्रोत्साहन के लिए। जो नीति है कृषि प्रसंस्करण की 2019 की, उसमें 50%, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कृषि प्रसंस्करण नीति 2019 में किए गए संशोधनों के अनुसार सरसों आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए, सरसों आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए किन जिलों में 50% तक अनुदान दिया जाएगा। तो अब ऊपर वो तो बोला था मैंने आपको 50% अनुदान मिलेगा, तो किन जिलों में मिलेगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जो हमारे मत्स्य संघ है राजस्थान का। तो A अब इस सी को के माने या सी माने, ABCD याद रखने के हिसाब से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, धौलपुर, इन 4 जिलों को 50% अनुदान इस बाजरा मिलेट्स से प्रोत्साहन के लिए दिया जाएगा। और सरसों आधारित के लिए ये दिया जाएगा 4 जिलों में, मिलेट्स वाला नहीं है, मिलेट्स में तो केवल 50% अनुदान दिया जाएगा, लेकिन सरसों आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 50% अनुदान है और वो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के लिए है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की महत्वपूर्ण जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है। विधानसभा की महत्वपूर्ण राजस्थान में जनलेखा समिति का अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया को। और मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद मायाराम है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा, अरविंद मायाराम ये है आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो स्वयं सीएम होते हैं।
प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में अब कौन से नए सुधार शामिल हैं? तो देखिए, रोजगार कार्यालयों में एक तो स्किल टेस्टिंग एवं काउंसलिंग सेंटर की स्थापना होगी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल, और तीसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये 3 सुधार प्रदेश के रोजगार कार्यालय में राजस्थान में किए जा रहे हैं। तो पहला है स्किल टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सेंटर की स्थापना, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 30 क्वेश्चन हमारे इसमें हो गए हैं। अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।